हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में सही होंगे। तो अभी बजे हैं 12। मैंने रखी है एक साइड दाल, एक साइड चावल। आज मैं बना रही हूँ माँ चने की दाल और चावल, क्योंकि अब सर्दियाँ है ना गाइस, तो दिन में दोपहर को चावल खाए जाते हैं, रात को हो जाती ठंड, तो मैं रात को चावल बनाने लगभग बंद कर दिए हैं। तो मैं दिन में ही चावल बना रही हूँ। अगर कभी बनाना तो चावल बनाए खाए हुए भी 2-3 दिन हो गए, दिल कर रहा था चावल खाने का, तो मैंने कहा चलो दिन में ही बना लेती हूँ चावल। तो पूजा के पापा भी चावल खुश होकर खाते हैं वो भी, तो अब रात को नहीं आजकल खा रहे। तो मैं कोशिश मेरी यही होती है कि दिन में बनाऊं। बाकी कभी दिल कर जाता तो रात को भी खा सकते हैं, कोई ऐसी मनाही नहीं है। कई लोग रात को भी खाते हैं, कई दिन में भी खाते हैं, बट सर्दी की वजह से थोड़ा सा हो जाता है। तो चलिए गाइस, अंदर जाके मैं दाल को लगाती हूँ तड़का, फिर मिलती हूँ आपसे। था ये हमारे 2 मकान छोड़ के एक मकान बन रहा है, तो उसमें ना लेंटर डल रहा था, सेकंड लेंटर डल रहा था, तो उसकी वजह से ना, पर अब तक फ्री हो चुके हैं, दोपहर तक वो फ्री हो चुका है। तो अब 2 बजे हैं, 2 बजे तक वो निपट चुके हैं। सुबह सुबह ही आ गए थे, 8 बजे से काम चालू हो चुका था। ये कपड़े बिल्कुल गाइस सूख चुके हैं। कल हमने सुबह ये धोए थे, एक गर्मी के एक सर्दी के। तो कुछ तो अभी सूख रहे हैं बाहर, और कुछ ये सूख चुके हैं जिनको मैंने उतार दिया है। अब इनको सारों को तय लगा के अपनी अपनी जगह पे सेट करते हैं। और अब दूसरा काम, अब खाने से भी फ्री हो गए, सब फ्री हो गए। अब कपड़ों का काम पहले निपटती हूँ कि ये भी अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाएं। और सोच रही हूँ तो कुछ प्रेस करने वाले हैं, प्रेस करती हूँ, देखती हूँ। बाकी गाइस ये मैंने लिए मिर्चें, और मैं इसको अच्छे से, मैंने वैसे धो के धूप में सुखा दिया है, लेकिन फिर भी कहते हैं अगर अचार डालो ना कि बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, अचार नहीं तो रुकता नहीं है। तो मैंने कहा अच्छे से एक बार साफ़ करके इसको धूप लगा देती हूँ, फिर मैं इसका डालूंगी अचार। तो वो रेसिपी मेरे चैनल पे आएगी शाम के 5 बजे, तो वो मिस मत करना। मेरे को बड़े कमेंट्स आ रहे थे कि भरी हुई मिर्च के अचार, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज इसको डालूँ, और आज शाम को आपको 5 बजे इसकी रेसिपी उसी मेरे चैनल पे पूजा एंड हेमा ब्लॉग में आएगी। तो आप ज़रूर देखना इसको। और गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा मिर्च का अचार। आज हमने मशीन नहीं लगाई क्योंकि आज कपड़े उतने नहीं थे। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में तो हमारे ज़्यादा थे तो बार बार धो रहे थे। अब बीच में एक एक दिन इसको रेस्ट दे रहे हैं कि एक दोबारा से फिर धो लेंगे। जैसे इजी वाले धोने होते हैं तो पूरे इजी वाले धो लेते हैं, नॉर्मल धोने होते हैं तो नॉर्मल धो लेते हैं। तो कल तो लगी 2 बारी, एक ही बार ईजी वाले, क्योंकि पूजा के पापा की जैकेट्स वगैरह उड़ती थी तो उन्होंने सुबह कहा ये धो लेते हैं। मैं कहा ठीक है। फिर दूसरे लगाए हमने नॉर्मल, तो उसको भी धो दिए साथ साथ। आधे घंटे का टाइमर लगा रखा है, तो 40 मिनट में कपड़े बहुत अच्छे से धुल के साफ़ हो जाते हैं। कोई टेंशन नहीं है कपड़ों की। तो बिल्कुल सर्दी में आप समझिए कि बिल्कुल एक टेंशन फ्री माइंड हो गया है कि सुबह उठ के कपड़ों का काम हमारा गाइस ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। मैं इनको यही कह रही, मैं कहा चीज़ों का सुख भी है। देखिए चीज़ों का सुख भी है। अगर जैसे सर्दियाँ दिल नहीं करता तो ईजिली पता है कि लगा के छोड़ दो, 40 मिनट बाद कपड़े सूखे हुए मिल जाते हैं। तो बस फटाफट डालना होता है, वो धूप आती है बाहर। तो अब जाती हूँ गाइस थोड़ी सी चाय बनाने। मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है, तो मैंने कहा चलो 1 कप और बना देते हैं चाय, फिर उसके बाद रोटी का शुरू करती हूँ। कुछ ना कुछ देखती हूँ क्या बनाती हूँ। आलू पड़े हैं, 1-2 चीज़ें और पड़ी हैं, उसी को मिक्स करके बना देते हैं। अभी आया पूजा के पापा का फ़ोन, कह रहे हैं मुझे हेमा आजा, आज मैं शॉप पे नहीं जा रही थी। तो इन्होंने सोचा घर में बैठी हुई है, चलो मैं बुला लेता हूँ कि मेरे को भूख लगी है, कुछ बना के दे जा। मैंने कहा चाय तो पी थी शाम को, फिर लग गई होगी। तो मैंने फटाफट घर में ना स्माइली नहीं, टिक्की पड़ी हुई थी और नगेट्स पड़े थे, मैंने फटाफट वो बनाए और बस अब पैक करके मैं जाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये पड़ी थी टिक्की और ये थे नगेट्स, तो ये मैं कर देती हूँ पैक इनके। और साथ ले ली मैंने ये सॉस का शैशे, बस। तो गाइस मैं गई थी शाम को दुकान पे। पूजा के पापा ना बहाने से बुला लेती हैं कि भूख इतनी नहीं लग रही थी शाम को, उन्होंने ब्रेड बटर और चाय ली थी, भूख इतनी नहीं थी, बट उनको लग रहा था हेमा आ जाए। चलो उनका भी थोड़ा होता है कि कोई बैठा होता है साथ, तो बहाने से बुलाया कि भूख लगी है। मैंने क्या करा, मैंने घर में टिक्की और नगेट्स बना के मैं इनके लिए ले गई थी। तो वो तो उससे पेट क्या भरना था, बट इनका यही था कि मेरे पास आके बैठ जाए कि चलो थोड़ी देर मेरा भी वो हो जाएगा टाइम पास। तो मैं कहा चलो पहुंच ही गई हूँ तो रात को सब्जी लेके चलते हैं। तो क्या कहते हैं, काकू भी बोल रहा था मम्मी पापा ने बहाने से बुलाया, आपको भूख वो कुछ नहीं थी। तो मैं कहा चलो कोई नहीं। फिर मैं रात को मैंने कहा जब हम निकल ही पड़े हैं तो सब्जी भी ले लेते हैं। तो पीछे सब्जी मंडी लगती है रात को पूरी, तो वहीं से ही रात को हम 10 बजे गए सब्जी लेने। तो मैंने वहां से लिए, सबसे पहले लिए काकू के लिए। काकू ना गाइस बैंगन का भरता बहुत खुश होकर खाता है, और पूजा के पापा भी। तो मैंने सबसे पहले लिए बैंगन, वहां से बैंगन लिए, और ये आधा किलो आंवले, ये मैं इसका भी अचार डालूंगी आंवले का भी। और सर्दी में गाइस आंवले का इतना कुछ बनता है, आप चाहे कुछ भी बना लो। आंवले की
एक कितनी चीज़ें बनती हैं, कैंडी भी बनती है। मैं आपको कोशिश करूँगी, मैं आंवले से आधा किलो है, 2 रेसिपी आपको मैं बना के दिखाऊँ इसकी, कि एक मैं सोच रही हूँ कैंडी का और एक सोच रही हूँ आंवले के अचार का, दोनों मैं आपको दूंगी ये। तो प्याज तो रेगुलर चाहिए, कुछ पड़े भी हुए थे तो मैंने 1 किलो ही पकड़े, ज़्यादा नहीं लिए। और गाइस ये गाजरें थी, गाजर तो मोटी मोटी आती हैं अचार वाली भी, लेकिन ये पतली पतली मिल रही थी। ये खाने में क्या है, इसके बीच में येलो वाला पार्ट कम होता है। तो मैं पूछा कि पापा कह रहे, मैंने कहा आप गाजर खाते हो खुश होके, इसमें येलो पार्ट कम है, ये ले लेते हैं। तो ये लिए। और फिर जो मेन कारण से मैं गई थी, वहाँ गई थी सरसों का साग लेने। तो यहाँ मैंने लिया किलो साग और किलो ये पालक। और फिर इसमें ना एक इसके अंदर क्या होता है, चाहे आप 1 मुट्ठी मेथी की डालो, अभी इसमें बाथू रह गया, मैं लेती हूँ, गली में आता है तो लेती हूँ, मैं लेना भूल गई थी। 1 मुट्ठी आप कभी भी गाइस इस पे आप डालोगे ना ये साग के अंदर, तो बहुत टेस्टी साग बनता है। और एक उबलते समय जो उसकी खुशबू आती है बहुत अच्छी आती है। तो अदरक ली चाय के लिए, ये जरूरी है आजकल। मटर लिए, जैसे मटर खत्म होते हैं आपको पता है, हमारे चावल कुछ बनते हैं। टमाटर भी डेली का है। और एक मैंने ली मूली। मेरे को ना गाइस मूली की वो एक भुर्जी बनती है आलू डाल के फ्राई करके, सिर्फ उसमें ज़्यादा आप डालना चाहो बहुत मसाले से ही बना सकते हो, कि पूरा प्याज टमाटर का तड़का लगा के। एक बनती है ऑनली तेल में फ्राई करके, कि एक भुर्जी टाइप हो जाती है, बस कि इसको नॉर्मल दाल के साथ आप खा सको। मेरा वो दिल कर रहा था खाने का, तो मैं मूली तो थी बट पत्ते नहीं थे उसमें ना, थोड़े थोड़े पत्ते भी डलते हैं। मैंने मूली के पीछे भी कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे जरूरी थी, और वो एक ही जगह से मंडी से मिलता है, या तो मंगल बाजार से लो या वहाँ पर लो। तो मैं एक सब्जी लेकर आई। तो गाइस खाना तो खा लिया है और अब हो रही है सोने की तैयारी। देखते हैं अगर कोई दूध पीता है या कुछ मीठा खाता है तो देखते हैं। तो काकू से मंगाए थे हमने गुलाब जामुन। तो अगर पूजा के पापा कह रहे हैं मैं तो वही मीठा खा लूँगा। उनको ना थोड़ी सी एक आदत है कि कुछ खाने के बाद थोड़ा सा मीठा मिल जाए, वो सबके अंदर होती है कि थोड़ा सा कुछ मीठा मिल जाए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर काकू ना फटाफट जाके ग्रोवर से गुलाब जामुन ले आया इनके लिए, कह रहे चलो मीठा खाने का दिल कर रहा है ले आते हैं। तो देखती हूँ वही सब खाएंगे। और क्या कहते हैं, एक मेरे को एक काम हो रहा है, 2-3 दिन में देखती हूँ मैं जब भी टाइम मिलता है, एक मेरे को कोट सेट बनाना है। गाइस आपको जैसे पता था बर्थडे वाला काला मैं इतने दिल से कोट सेट लाई थी ना, उसकी जो शेप है ना ऐसे है, आप समझ रहे हो। उस शेप में क्या होता है, सेट नहीं बैठ पाता वो ऐसे। पूजा के पापा ने देखते बोल दिया था हेमा ये नहीं आएगा। तो मैंने कहा हो सकता है आ जाए मेरे को। वो वाकई ही टाइट हुआ, हल्का सा ना पेट से ऐसे लग रहा है जैसे बैठूंगी तो एक बटन खुल जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, डालने से महंगा भी था 3000 का, मैंने कहा वेस्ट करने से क्या है, मैं बदल आती हूँ। तो वो भी देखती हूँ 2-3 दिन में बदलती हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।